Hi everyone, welcome to my YouTube channel Math Explorer, and I am Shin Srivastav, and today we will discuss the addition, subtraction and multiplication and division derivative. And हमने previous class में complete किया था अपना मेन क्वेश्चंस, मतलब हमने बेसिक डेरिवेटिव करना चालू किया था। हमने बेसिक क्वेश्चन करते डेरिवेटिव्स के, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हुए थे पहली क्लास में। तो हम उसका आगे आज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ये सारे रूल्स लगने वाले हैं जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में लिखवाए थे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स, और बोला है इसका क्या करना है हमें, डेरिवेटिव। क्या करना है इसका हमें, डेरिवेटिव। एंड आपको अगर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो लिखाया था डेरिवेटिव्स, जिसमें मैंने सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको लिखाया था। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपको बस एक लाइन में आंसर लिखना है। पहले लिखना पड़ेगा कि मैं आपको बताया था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख के क्या करोगे, सेक एक्स का डेरिवेटिव लिख दोगे। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट लिखोगे। क्या होता है सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स टेन एक्स, सिंपल। अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव याद है तो आप डायरेक्ट देखते ही सीधा उसके डेरिवेटिव लिखना चालू कर दोगे। अब हम जल्दी क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पहले। ओके, सो अगला डेरिवेटिव कौन सा करना है हमें, 2tan x प्लस 7 sec x। पहला स्टेप क्या होगा कि आप इसको dy बाय dx के फॉर्म में लिखोगे। 2tan x प्लस 7 sec x लिख लिया। आपको क्या करना है, लिखना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया। अब सॉरी अब करना है, इनका डेरिवेटिव लिखना है। देखो टू तो जब ध्यान रखना, अगर नंबर साथ में किसी फंक्शन के, जितने मैंने फंक्शन के आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, और कोई नंबर साथ में है तो उसको आप ऐसे लिख दोगे, बिकॉज हम कॉन्स्टेंट का कुछ नहीं कर सकते। मतलब किसी भी नंबर को हम साथ में होगा ऐसे लिख देंगे। बस हमें फंक्शन करना है, क्या, हमें सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 10x का डेरिवेटिव होता है हमारा, अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है तो आप सीधे 10x का डेरिवेटिव लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स। 1 मिनट, सेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको 10x का डेरिवेटिव याद है तो आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब नंबर ये है ऐसे लिख दो। अब सेक एक्स का डेरिवेटिव देखो ये रहा, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स और 10x आंसर। मतलब आपको सिर्फ, मतलब सिंपल आपने क्या देखा कि हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। जो नंबर है वो तो ऐसे ही रहेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर आपको फॉर्मूले मैंने बताए थे फर्स्ट क्लास में, तो अगर आपको याद होंगे तो आप आराम से कर लोगे। अगर याद करने प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे आप कर लेना, हो जाएगा याद। और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा सेक एक्स 10x। आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आगे अगला क्वेश्चन, डेरिवेटिव के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसके इंट्रोडक्शन की हम क्या क्यों करते हैं डेरिवेटिव, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करना तो कैसे करेंगे, पहले लिखोगे आप डेरिवेटिव, मैं पहले लाइन में लिखूंगा नहीं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लिया। ओके, अब आगे आप इसे वापस उतारोगे। देन उतारने के बाद हम क्या करेंगे बताता हूं आपको, 1 मिनट। साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स 7, ठीक है जी। अब हमें डेरिवेटिव करना है, करते हैं। देखो नंबर तो साथ, नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ में है तो ऐसे आ जाएगा, आ गया। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर फॉर्मूले आते तो आप लिखो सीधा कॉस एक्स। अगर आपको फॉर्मूले आ जाए तो आप क्या लिखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ओके, अब अगला होगा क्या इसका
अब देखो माइनस है ना, माइनस लिख दो आप। 6 नंबर है, ऐसे लिख दो। मैं आपको बताया था नंबर सेम ऐसे लिखे जाएंगे। अब हमें करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर आपको याद होगा कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस sin x। मतलब आगे चीज देख रहे हो। ऐसा तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं आज का हम, जिसमें अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, सारे डेरिवेटिव याद हैं जिसके भी, तो आप आराम से कर लोगे। क्या करा, sin x cos x का माइनस sin x डेरिवेटिव होता है। तो आगे अब देखो, इसके अलावा कोई फंक्शन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कुछ नहीं है। ये कांस्टेंट है। आपको याद होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। अब आगे बस ये आगे आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 sin x, आंसर खत्म। और जीरो तो लिखा बात एक ही है। तो ये क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन समझाने वाली चीज नहीं, मतलब आपको फॉर्मूले आते तो आप आराम से डेरिवेटिव हर किसी का कर लोगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेरिवेटिव निकालना है 2x माइनस 3/4 का। 2x माइनस 3/4 का डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको सेम पहले लाइन चेप दोगे, आप चेप दो मतलब लिख दोगे, लिख दी। ओके, अब आगे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालने में सिंपल। क्या होगा डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। सिर्फ ये वाला कह रहा हूं अभी आपको, ये वाला कोई नंबर है। मैं आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल का कोई भी नंबर होगा, आप उसे पहले ऐसे लिख दोगे, आप उसे पहले ऐसे लिख दोगे। हमें सिर्फ फंक्शन का करना है, ना कि कांस्टेंट का, ना कि किसी नंबर का। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव होगा पता क्या, 1। ये लीनियर फंक्शन है, याद आया मैंने बताया था कि लीनियर फंक्शन हुआ और उसका लीनियर फंक्शन हुआ तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा। कैसे, और यहाँ पे लिखा होता है x⁻², फॉर एग्जाम्पल x का 2 लिखा होता, इसका डेरिवेटिव करने को बोलता। तो क्या करते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, x⁻n का n x n-1। मैं आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में बताया थे ये वाली चीज। तो अब ये लगाते, तो बस यहाँ पे ये लगेगी नहीं, बिकॉज इसकी पावर क्या है 1, दैट्स वाई नहीं लगेगी। तो x⁻1 और ये देखो ये कांस्टेंट है, इसके वजह पे ना ही कोई फंक्शन है ना कोई वेरिएबल है। जिसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं होता वो हमारे लिए क्या होता है, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे इसके पीछे वेरिएबल था तो ये तो कांस्टेंट हुआ नहीं, इसके पीछे वेरिएबल नहीं है तो ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है हमारा 0। तो इसका आंसर क्या आया, 2 × 1 2, दैट्स इट। आपको समझ आया होगा। इसका डेरिवेटिव हमने क्यों करा, बिकॉज ये लीनियर फंक्शन था। और देखो नंबर कि जब भी नंबर के पीछे कोई वेरिएबल होगा या कोई सा फंक्शन होगा तो उसका वो नंबर तो आएगा। बट यहाँ पे ये 3/4 क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया बिकॉज इसके पीछे ना कोई फंक्शन था ना कोई वेरिएबल था। ओके, जिसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं होता और ना कोई फंक्शन होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, तो वो कांस्टेंट होता है हमारे लिए। वो हमारे लिए क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ हॉट्स। मैथ्स की भाषा, मैथ्स की लैंग्वेज में अगर आपको हॉट्स दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा मेन क्वेश्चन है पेपर के रिलेटेड। तो करना क्या है, ये नहीं कि यहाँ पे हमने क्या करा, मतलब मेंटेलिटी क्या होती है पहले कि जिनको अच्छी से नॉलेज ना हो तो क्या करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x लिख देंगे एंड cos x का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे, माइनस sin x। आंसर गलत, ये नहीं करना। यहाँ पे लग रहा है प्रोडक्ट रूल। क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल। और याद होगा आपको, मैं पहली क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन रूल कराया था, पिछली क्लास में भी, मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको उससे क्वेश्चन कराया था। तो देखो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, देखो ये है डॉट, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, इसके बीच में क्या साइन होता है, मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल। आया होगा, समझ आया होगा क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। ओके, तो देखो क्या करना है हमें, अब
प्रोडक्ट रूल का आपको फॉर्मूला याद है? मे भी ना हो तो मैं आपको लिखा देता हूँ। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि पहले वाला एज इट इज, समझ लो इसको मैंने मान लिया पहले वाला, मतलब फर्स्ट मान लिया, ओके, इसको हमने मान लिया सेकंड। अगर आपने मेरा फॉर्मेट देख लिया ना इस क्वेश्चन का, मल्टीप्लाई का एक अभी कराऊंगा, डिवाइड वाला भी, तो आपको माइंड में छप जाएगा क्वेश्चन। तो ओके, क्या करना, जो पहले वाले फर्स्ट मान लिया, सेकंड वाले को सेकंड मान लिया, ओके। अब फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट रूल का, लिख देता हूं। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, पहले वाला एज इट इज, डेरिवेटिव दूसरे का, जहां मल्टीप्लाई वहां प्लस। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था पहले क्लास में, जहां मल्टीप्लाई वहां प्लस, ओके। अब पहले वाला एज इट इज, डेरिवेटिव दूसरे का। अब उल्टा, दूसरे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव पहले वाले का। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो इसके बाद चलेंगे हम, लिखोगे पहले आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको खुद लिखना, मैं नहीं लिख रहा। अब देखो पहले वाला एज इट इज, पहले वाला किसको माना हमने, साइन एक्स को, तो हम उसे ऐसे ही लिख देंगे, उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। पहले वाला में साइन एक्स को, साइन एक्स को ऐसे लिख दो, लिख दिया। क्या बोला ना, डेरिवेटिव किसका करो, दूसरे वाले का। क्या बोला ना, डेरिवेटिव किसका करो, दूसरे वाले का। तो लिखते हैं, फुल फॉर्मेट में लिखेंगे। दूसरा वाला क्या है यहाँ पे, cos x, तो उसका डेरिवेटिव लिखना है। ध्यान रखना कि जिसके पीछे अगर ये साइन के पीछे कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, ये नहीं कि जो उसके आगे है। जहां डी वाई बाई डी एक्स के पीछे जो कोई सा फंक्शन हुआ, हमेशा उसका डेरिवेटिव करना है, ना कि आगे वाले का। आपके लिए मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ चीज। अब प्लस आगे, अब सेकंड वाला एज इट इज, सेकंड वाला कौन सा यहाँ पे, cos x लिख दो। यहाँ पे डी बाई डी एक्स, पहला वाला कौन सा है, साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे देखो इसके पीछे वाले डेरिवेटिव करना है, ना कि इसके आगे वाले का। मैं आपको बहुत इसलिए से बता जा रहा हूँ, इसके पीछे वाले का, इसके पीछे वाले का, ना कि आगे वाले का, ना कि आगे वाले का, ओके। अब ये एज इट इज आएगा साइन एक्स, डेरिवेटिव किसका, cos x का। अगर आपको याद है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स प्लस, ये दूसरा एज इट इज, डेरिवेटिव इसका साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आई थिंक आपको याद होगा, cos x। क्या होता है, cos x। अब माइनस प्लस माइनस, साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, याद है हम करते थे, x इंटू में x कितना होता है भाई मेरे, x इंटू में x होता है हमारा एक्स स्क्वायर। कितना होता है, एक्स स्क्वायर। कैसे करते थे भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, तो एक प्लस एक 2, तो साइन स्क्वायर एक्स। लिखने का प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको, मैं भी यहाँ गलती करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। माइनस साइन एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं, मतलब कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस है मल्टीप्लाई पावर ऐड, इसकी एक, तो 2 रहेगी, तो कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स। अब ऐसे लिखना था, ऐसे लिख दो। ये चीज आपको याद आती है, तो मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज होती है, यहाँ पे देखो, मैं भी आपको, अब मैं क्या बताऊँ आपको, एक फॉर्मूला याद है, आपने आप ये इस साल आपने पढ़ा होगा, ये इस साल पिछले साल आई थिंक इस साल पढ़ा होगा आपने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पता क्या होता है, cos 2x, cos 2x। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका, मतलब ये देखो, यहाँ का आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर, 11th में था, हाँ 11th में था एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू में होता है cos 2x। उससे मैंने यहाँ पे करा है। अगर आपने देखो ये पेपर में ना आई थिंक 1 मार्क्स में आएगा, किसमें आएगा 1 मार्क्स में,
और वहां पे ना एक तो ये ऑप्शन भी होगा और एक ये ऑप्शन भी होगा। आप घूम जाओगे। आपने सोचा कि भाई हमने यहाँ तक करा है, अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज नहीं होगी तो आप इस पर टिक कर दोगे। अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज होगी तो आप इस पर टिक करोगे और ये यहाँ से आपका करेक्ट मान जाएगा, अगर ये दोनों ऑप्शन है। बट अगर समझ लो ये नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है पूरे में, तो आप इस पर टिक करोगे, वैलिड वैलिड आपका आंसर सही मान जाएगा। बट अगर ये दोनों ऑप्शन है तो इस पे नहीं, इस पे टिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला होता है सबसे बात cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में cos 2x होता है। मैं इसलिए आपको पहले बता देता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करने का तरीका ये है। दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ेंगे, डिवीजन वाले क्वेश्चन करेंगे, डिवीजन वाले क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन हमारा ये है, और ये भी आप कैटेगरी हमारी है हॉट्स क्वेश्चन की। बहुत चांसेस हैं इसके पेपर में आने के, बहुत चांसेस हैं। अब देखो यहाँ हमारा डिवाइड, मतलब यहाँ पे हमारा डिवीजन रूल लगेगा, और मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा भी रखा है। अगर आपको याद नहीं है मैं आपको फिर से आपके लिए लिखाता हूँ। लिखो पहले डिवीजन रूल। फॉर्मूला होता है जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर। समझ लो डिनोमिनेटर को मैंने मान लिया, देखो जो ऊपर है न्यूमरेटर में इसको फर्स्ट मान लेता हूँ और डिनोमिनेटर में वाले को सेकंड। तो मतलब जो डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर। अब जो ये जो दूसरा वाला है वो आगे डेरिवेटिव पहले वाले का। और पता है आपको डिवाइड वाले में क्या आता है, माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस आता है। अब पहले वाला एज इट इज, डेरिवेटिव दूसरे का। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब फिर से मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर वाले यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है, ओके, मतलब डिवीजन रूल लगेगा। ऊपर वाले को मैंने फर्स्ट मान लिया, नीचे वाले को सेकंड मान लिया। अब नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है हमें, डिवीजन वाले रूल में हमें नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है। देन जो नीचे होगा उसको यहाँ लिखेंगे, डेरिवेटिव पहले वाले करेंगे। देन जहाँ डिवाइड वहां माइनस, फिर पहला एज इट इज, डेरिवेटिव दूसरे का। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि पहले ही आगे आ जाता है और ये पीछे चले जाता है। मेरी आपको प्रैक्टिस करिए 5-6 क्वेश्चन की तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो आप कैसे करेंगे, देखो वही पहले लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आगे सेकंड वाला कौन सा है, डिनोमिनेटर। तो मतलब नीचे तो पूरा आ जाएगा ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दो। चलो ठीक है, लगा दिया, ओके। अब सेकंड वाले को आगे लिखो। सेकंड वाला कौन सा है, नीचे वाला है, लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट में। डेरिवेटिव किसका करना है हमें, पहला वाला कौन सा है, ऊपर वाला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके। और अब मैंने बताया जहां डिवाइड वहां माइनस, तो बीच में माइनस आ गया। अब आगे, अब पहले वाला आगे आ जाएगा, पहले वाला आगे आ जाएगा, तो वो लिखते हैं हम। और डेरिवेटिव किसका, दूसरे वाले का। दूसरा वाला कौन सा मान, नीचे वाला, लिख दिया। समझ आएगा था आपको, फिर से क्लियर कर दो। चलो मैं आपके लिए फॉर्मूला तो आपको समझ आ जाना चाहिए। और मैंने आपको लिखाया था पर्सनली, पहले क्लास में हमारी फॉर्मूला लिस्ट की थी और आपने लिख भी लिया होगा, तो आपके सामने आपके पेज पे फॉर्मूला होगा, ओके। अब क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा पहले ऊपर वाले, और आपको मानना है, क्या मानना ही है, नीचे वाला सेकंड, ऊपर वाले फर्स्ट। जो नीचे है उसको स्क्वायर कर दो पहले, जो नीचे है उसको, जिसको हमें सेकंड मानना है उसको स्क्वायर कर दो, कर दिया, ओके। अब सेकंड वाला आगे, डेरिवेटिव पहले का, जहां डिवाइड वहां माइनस, और फिर पहले वाला इट इज डेरिवेटिव दूसरे का। और मैं आपको बताया था इसके आगे वाले का डेरिवेटिव नहीं, इसके पीछे वाले डेरिवेटिव करते हैं। मैं आपको पिछले क्वेश्चन से बता रहा हूं, इसके आगे वाले का नहीं, इसके पीछे वाला डेरिवेटिव करना है, ओके। आगे लाइन खींच देता हूं पूरे सही से, जो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसमें ऐसे लिख दो, जैसे इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इससे कोई टेंशन ही नहीं हमें।
अब आगे इसकी टेंशन नहीं है ना इसकी टेंशन है, हमें से टेंशन इसकी है, इसकी है, ना कि इन दोनों को ऐसे लिख दो। मैं यहाँ पे इजी वे में बता रहा हूँ सब कुछ। चलो लिख लिया इसको ऐसी। अब डेरिवेटिव से आना है और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं बहुत अच्छे से। तो बताओ मुझे और अलग अलग सॉल्व करना है। देखो अगर सोचो फॉर एग्जांपल इधर मल्टीप्लाई होता तो इधर मल्टीप्लाई रूल भी लगता। ये नहीं कि अब एक चीज समझो आप कि एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई रूल भी आ सकता है और डिवाइड वाला भी, और मे बी वो इसमें नहीं आएगा। एक मिनट रुको मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इसमें नहीं आएगा, वो चेन रूल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, चेन रूल उसमें आएगा। उसके लिए वो अभी तो दूर है, अभी बहुत से क्वेश्चन है इसके बारे में। आपको मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा जिसके डेरिवेटिव के जो बनते ही बनते पेपर में। ओके अब हाँ, साइन एक्स डेरिवेटिव लिख दो कॉस एक्स। आपको बताई जरूरत नहीं, आपको आता है भी। और कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और बाहर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस साइन एक्स आएगा। ये मैं बताऊंगा, ये आपको अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, बट बाहर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो लिख दिया आगे। ये माइनस साइन है तो लिख दो माइनस। ओके, ये तो एज इट इज आएगा भाई, इसका एज इट इज लिखते हैं। डेरिवेटिव पीछे वाले करते हैं, डेरिवेटिव पीछे वाले का। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई मेरे? कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव। ओके अब आगे कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। फिर से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, बट क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। लिख दिया? आएगा आपको समझ आएगा फिर से। ये तो सेम ऐसे आ जाएगा, इसकी टेंशन हमें है भी नहीं। लिख दिया, लिख दिया। अब देखो अगर आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है, मे बी कुछ देर पहले क्लियर ना हो रहा हो क्योंकि थोड़ा ब्लर आ रहा था मैंने देखा, बट मे बी अब क्लियर हो गया होगा, अब ब्लर नहीं आ रहा होगा, है ना? सो अब क्या करेंगे? देखो साइन प्लस कॉस, देखो एक चीज आ रहा मैं आपको, मैं आपको कोई कहीं बताया ना, मैं आपको बता देता हूँ। साइन माइनस कॉस, ओके, कॉस माइनस साइन। ध्यान में जब बीच में प्लस साइन होता है ना, बीच में प्लस साइन, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू में हमारी कोई चेंज आता। फिर से बोलता हूँ आपको, अगर बीच में प्लस साइन है तो हम वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट अगर बीच में माइनस है, सॉरी फिर से बोलता हूँ, अगर बीच में प्लस है तो हम वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे ना, तो हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर बीच में माइनस है और उसको हम इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में चेंज आएगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। अगर बीच में प्लस है और हम इंटरचेंज कर रहे हैं वैल्यू, तो कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर बीच में माइनस है और हम इंटरचेंज कर रहे हैं वैल्यू को, तो चेंज आएगा। तो अब क्या करना, मैं क्यों बोल रहा हूँ चीज, अब देखना किस लिए बोल रहा हूँ। साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, बात एक ही है। अब क्या करो, मैं को क्या बताया, प्लस में हो और वैल्यू इंटरचेंज करे तो वैल्यू में चेंज नहीं आता, तो साइन प्लस कॉस, और ये भी साइन प्लस कॉस ही लिखा हुआ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने आपको बताया ना, ये सब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, क्या वैल्यू में बीच में प्लस हो, वैल्यू में इंटरचेंज करें तो वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो ये भी साइन प्लस कॉस है, ये भी साइन प्लस कॉस है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल का स्क्वायर। यहाँ पे तो ये बन गया, बीच में माइनस लिख दो, लिख भी दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ अब देखो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा ये चीज, यहाँ पे भी हमें ये चीज करनी, ये काम करें, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है भाई, आ रहा कॉमन,
कॉमन नहीं आ रहा, क्या करें। हाँ एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो समझ आ क्या करना, एक देखो मैंने बताया ना, जब पीछे माइनस होगा तो हम जब इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में चेंज आएगा। तो एक काम करो, साइन को आगे ले जाओ और कॉस को पीछे करना पड़ेगा। साइन को आगे ले जाओ, वरना एक तरीका है, चलो मैं आपको वो बताता हूँ क्या करना है। एक काम करो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, सिंपल तरीका है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो। और तरीका अगर मैं आपको समझा जाऊंगा कि यहाँ पे इंटरचेंज करो तो मे भी आपको समझ ना है, और मैं चाहता हूँ आप इजिएस्ट वे में सीखो क्या कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो आप एक काम करो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू में कॉस। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आना चाहिए, ये दिन दूंगा मैं आपको, ये तो आना चाहिए। साइन इंटू में कॉस, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन को कॉस से, साइन को साइन से करना है, और साइन देख के, ये प्लस का है ना और माइनस का, तो माइनस का आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको इससे, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको इसको इससे करना, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स। इसका काम खत्म हो गया। अब सेम हमें वहां अप्लाई करना है। ओके, ध्यान में बाहर माइनस है, क्या है बाहर माइनस। ओके, तो अब साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँ या नहीं, अभी नहीं कर रहा ब्रैकेट ओपन, में भी आपको समझना जल्दी। साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब कॉस, अब कॉस इंटू में कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको इससे करना है, कॉस इंटू में साइन, यहां लिख रहा हूं मैं, कॉस एक्स साइन एक्स। ओके, कर दिया मल्टीप्लाई आगे। अब मुझे रब करना पड़ेगा, मैं नीचे रब नहीं करूंगा जिससे आपको दिखे, ऊपर ऊपर कर दूंगा रब मैं, यहाँ पे कर देता हूँ ना, क्वेश्चन कर देता हूँ, खत्म कहानी, आंसर पूरा रहना चाहिए ना, जिससे आपको समझ में जाए हमने कर क्या रहे हैं। अब ध्यान रखना, मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं करा है बिकॉज बाहर माइनस है, ये चीज ध्यान रखना। अब सेम हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिखते हैं साइन एक्स अब हम ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, अब हम साइन खोलने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो और अंदर जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाते हैं, यह आपको क्लियर होगा, बिना मतलब आपको क्लियर ही चीज, ब्रैकेट का कोई भी साइन, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्यों होंगे, बिकॉज बाहर माइनस है। अगर प्लस होता तो चेंज नहीं करते, बड़ा अंदर माइनस है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब जो नीचे उसको लेके आना, आप इसको अब पता है बच्चे कहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसको भूल जाते नीचे वाले को, ये मत करना, ये मैंने अपने टाइम पे भी ये चीज करी थी, तो मैं आपको चाहता नहीं आप ये गलती करो। क्या है, ओके, अब काटा पीटी चालू करो, काटा पीटी, प्लस का माइनस का काट दो, ठीक है, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, आगे पीछे इंटरचेंज चलेगा बट काट दो। अब बचा क्या, माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, उसको माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक टॉफी प्लस एक टॉफी, दो टॉफी, लिख लिया, बट माइनस का क्या, माइनस का। आगे
माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आपको देखो प्लस में माइनस में गलती नहीं, आपको आना चाहिए प्लस माइनस। और क्या हम काट रहे हैं और क्यों ये क्यों प्लस हो रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल सेम होता है, आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल सेम हम उसे प्लस वेरिएबल हम सेम वेरिएबल को ही प्लस माइनस कर पाते हैं, ये चीज आपको पता होगा। और नीचे से चलो इसको तो लिखो ही लिखो। अब एक चीज देखो, 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 भी कॉमन आ रहा है और माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है, लो कॉमन। 2 भी कॉमन आ रहा है और माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है, लो कॉमन उसे लेते हैं। देखा कितना लंबा क्वेश्चन है ये, समझ जाओ। इसलिए मैं आपको पहले इसमें बता देता, ये हॉट क्वेश्चन है, पेपर में चांसेस आएगा। 2 कॉमन माइनस कॉमन, तो -2 अंदर अब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर एक्स ले लो कॉमन। और कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए, ये एज में सिखा दिया जाता है कॉमन लेना। अब एक फॉर्मूला आपको याद है, इधर लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पता है कितना क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो इसकी जगह 1 और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल का स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना लंबा क्वेश्चन था ये तो मुझे आपको पता है, और मुझे पता 15 मिनट में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको मैं भी आप समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से ट्राई करना क्वेश्चन को, और खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको पक्का आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस आंसर का। अगर जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्वेश्चन के बारे में, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो ये था आज का 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। नीचे रखना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो हमने 1 लिखा है। इधर क्या करा हमने, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई। और इस क्वेश्चन में हमने क्या लगाया, डिवीजन रूल। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हो, देख लो आराम से क्या करा मैंने। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पेपर में चांस ही है 3 4 5 4 नंबर पूछ ले पेपर में, तो आप ये सब जरूर करके जाना। ओके, दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया, मतलब लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको समझ अगर नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड हमने आज क्या पढ़ा, इसके हमने मेन क्वेश्चन करे, मैं आपको बताया भी कौन से फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के इसके डेरिवेटिव से रिलेटेड। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन रूल को एंड करेंगे। और उसके अगली क्लास में, आने क्लास में हम करेंगे चेन रूल। क्या करेंगे, चेन रूल। और चेन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एंड if you want to continue this video, so hit the bell icon, subscribe my channel, and like and share and subscribe my channel. And if you have any query regarding this video, so comment so आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So this is Math Explorer and I am Shivam Srivastava.